हिमाचल कैबिनेट में बड़े फेरबदल के संकेत, 4 मंत्रियों के बदले जा सकते हैं विभाग। सूत्रों के हवाले से खबर, महेंद्र सिंह का मंडी से उपचुनाव लड़ना लगभग तय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे में बदलाव, 17 सितंबर को राजधानी पहुंचेंगे महामहिम। सुबह 11 बजे विधानसभा के विशेष सत्र में होंगे शामिल। पंचकुला में चचेरे भाई ने भाई पर चलाई गोलियां, प्रॉपर्टी को लेकर है विवाद। घायल शख्स को चंडीगढ़ के सेक्टर 32 अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में खुलेआम बिक रहा नशा, न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुआ काला कारोबार। महिलाएं कर रही नशे का सौदा। दादरी में तालाब में तब्दील हुआ स्कूल, घुटनों तक भरा पानी। छात्रों और शिक्षकों को उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। ऊना के सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। डॉक्टर्स और स्टाफ के साथ भी की बदसलूकी। चंबा के एक घर में अचानक लगी आग, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। परिजनों ने हादसे के बीच जताई साजिश की आशंका। नमस्कार, आपके साथ में हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को आदेश दिए हैं, विस्थापितों को अस्थायी आवास मुहैया कराया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। 1 हफ्ते के अंदर आवंटन पत्र जारी करे निगम, 2 सप्ताह के अंदर खाली करना होगा खोरी गांव। इससे पहले भी खोरी गांव में अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख बार बार साफ कर चुका है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में यह मामला था, तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को आदेश दिए कि विस्थापितों को अस्थायी आवास मुहैया करवाए जाएं। 1 हफ्ते के अंदर आवंटन पत्र जारी करे निगम, 2 सप्ताह के अंदर ही खोरी गांव को खाली भी करना होगा। और जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी सुशील कुमार इस वक्त फोन लाइन जुड़ गए। सुशील, बड़ी खबर, खोरी गांव मामले को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट ने निगम को आदेश दिया है कि जो विस्थापित लोग हैं उनको अस्थायी आवास उपलब्ध करवाया जाए। आज की सुनवाई के दौरान और क्या महत्वपूर्ण हुआ? सुशील, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर से कोशिश करेंगे सुशील की आपसे हम जुड़ पाए। और बड़ी खबर दर्शकों को बताना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम को आदेश दिए हैं, जो खोरी गांव के विस्थापित हैं उनको अस्थायी आवास मुहैया करवाए जाए। 1 हफ्ते के भीतर आवंटन पत्र निगम उनको जारी कर दे, 2 सप्ताह के अंदर खोरी गांव को खाली करना होगा। लेकिन जो इसकी वजह से विस्थापित लोग हैं उनको अस्थायी आवास निगम की तरफ से उपलब्ध करवा दिए जाएं। बकायदा अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निगम 1 हफ्ते के अंदर आवंटन पत्र जारी कर दे, 2 सप्ताह के अंदर, क्योंकि खोरी गांव को खाली करना है। अतिक्रमण का यह मामला जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर ही खोरी गांव में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील कुमार जुड़े हैं फोन लाइन से। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साफ शब्दों में कहा कि जो मामला खोरी गांव का 2 हफ्ते है खाली किया जाए, लेकिन साथ ही विस्थापितों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने निगम को साफ साफ कहा कि 1 हफ्ते में उनके अस्थायी आवास का बंदोबस्त किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो अस्थायी लोग हैं उनको फिलहाल आवास मुहैया कराने का आदेश दिया है। लेकिन इस मामले में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो अस्थायी लोग हैं उनको आवास देने के लिए 2022 तक का समय उन्हें देना चाहिए। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब उनको तय समय पर ही आवास मुहैया कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है, तो इस मामले में फिलहाल निगम और हरियाणा सरकार की तरफ से देरी क्यों हो रही है। बहरहाल सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई है कि वो फिलहाल तमाम जो विस्थापित हैं उनको फिलहाल रेंट भी देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि जो तमाम लोग विस्थापित लोग हैं वो फिलहाल निगम के सामने जो फिलहाल सर्वे होना है उसके सामने अपने जो ओरिजिनल दस्तावेज हैं वो रखेंगे, और निगम के सर्वे में अगर ये पाया जाता है कि विस्थापितों के पास
पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल नहीं है, तो वो संबंधित आवास को तय समय के भीतर यानी कि आदेश आने के 2 हफ्ते के भीतर खाली करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद या हरियाणा सरकार पर नाराजगी जताते हुए ये भी कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान कमिश्नर का ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी जानकारी नहीं दी गई। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी इसलिए जाहिर की क्योंकि इसी मामले में सुनवाई के दौरान दूसरे काउंसिल रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पहले जो काउंसिल है उनको सुनेंगे, उसके बाद दूसरे काउंसिल का सबमिशन सुनेंगे, और इसी मामले में ये टिप्पणी की है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग रही थी गवर्नमेंट, उसको फिलहाल वो नहीं दिया गया है, यानी कि खोरी गांव का जो टाइम है विस्थापितों के लिए वो तय समय पर ही खाली करना होगा। और सरकार को भी ये कहा है कि सरकार तय समय के भीतर तमाम विस्थापितों को उनका आवास जो है वो जल्द से जल्द मुहैया कराएं। सुशील, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि खोरी गांव को खाली करना ही होगा, जो मियाद तय की थी उसी के तहत खोरी गांव को खाली करना होगा। इसके अलावा जो विस्थापित लोग हैं यहाँ के, उनके लिए सरकार ने जो वादा किया था उसके लिए अब समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी 1 हफ्ते के अंदर ही निगम को उन्हें अस्थायी आवास मुहैया करवाना होगा। प्रशासन और सरकार को फटकार भी लगाई गई है क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे और कुछ वक्त और दिया जाए, लेकिन और वक्त से सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर इनकार। हर जोर जुल्म की टक्कर में, जुल्म की टक्कर में एक और बड़ी खबर, सिंगू बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन की बैठक हुई, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। एक तरफ का रास्ता खोलने को लेकर सहमति नहीं बन पाई, दूसरे दौर की बैठक में हल निकल सकता है, ऐसी उम्मीद प्रशासन की तरफ से लगाई जा रही है। रास्ता बंद होने के कारण जो राहगीर हैं उनको मुश्किलें हो रही हैं। एनएचआरसी ने हरियाणा, यूपी, दिल्ली को इस बारे में नोटिस भेजकर जवाब तलब किया था। इसी के मद्देनजर सिंगू बॉर्डर पर किसानों और प्रशासन के बीच में आज ये बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई हल नहीं निकला। और जानकारी के साथ सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतिल जुड़ गए हैं फोन लाइन से। नितिन, आज सिंगू बॉर्डर पर जो रुकावट आ रही है किसानों के धरने प्रदर्शन की वजह से, उसको लेकर किसानों प्रशासन के बीच बैठक हुई लेकिन बेनतीजा रही। क्या मसले यहां पर उठाए गए और क्यों बात नहीं बन पाई? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जो जानकारी ये मिल पाई है कि मोनिका अग्रवाल की एक महिला थी जिन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सिंगू बॉर्डर पर एक तरफ का रास्ता खोला जाए, क्योंकि आम जनता जिसको आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते आज सोनीपत के डीसी, एसपी और आला अधिकारियों ने किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाया था। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसके बाद बैठक बेनतीजा रही। किसान नेताओं ने यह बात कही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी है और जो आपकी बातचीत हम किसान आंदोलन चला रहा संयुक्त किसान मोर्चा वो आला नेताओं के सामने रखेंगे, और उसी के बाद हम कुछ कह सकते हैं और हम अकेले या कोई भी सहमति नहीं बना सकते। इसके बाद जो हमारे अलग अलग संगठन है, अलग अलग नेता है, जो 40 नेता उनके सामने रखेंगे और उसी के बाद कोई ना कोई नतीजा हम निकालेंगे। लेकिन जो सोनीपत के डीसी और एसपी है उनका ये कहना है कि प्रथम दौर की बातचीत बिल्कुल विफल रही है, लेकिन दूसरे दौर की बातचीत में कोई ना कोई समाधान निकले की उन्हें पूरी उम्मीद है। क्योंकि जो संयुक्त किसान मोर्चा के आला नेता जो आज पहुंचे थे बैठक में, उनके सामने जो प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने अवगत करा दी और आदेश की कॉपी भी उन्हें दे दी गई है कि रास्ता खाली करवाने का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट ने दिया और आपको रास्ता खाली करना होगा। लेकिन अभी आज सहमति नहीं बनी। अब उम्मीद है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के सामने जब ये बात रखी जाएगी तो कोई ना कोई वो समाधान निकालेंगे और उसके बाद जो दूसरे दौर की बातचीत होगी उसमें आला नेता पहुंचेंगे और कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जी शुक्रिया नितिन जानकारी के लिए। तो लेकिन आज पहले दौर की जो बातचीत थी, जो बैठक थी, उसमें हल नहीं निकल पाया है। किसानों ने कहा कि जो मसले उठे हैं वो नेताओं तक पहुंचाएंगे और उसके बाद ही कोई फैसला होगा। प्रशासन को उम्मीद है कि जो दूसरे दौर की बातचीत होगी जिसमें बड़े किसान नेता शिरकत करेंगे, उसमें हो सकता है कि बात बन जाए और मसले का हल निकल सके। लेकिन आपको बता दें कि आज फिलहाल बैठक जो थी वो बेनतीजा रही। अगली बड़ी खबर, बढ़ते नशे के मामले पर बीजेपी हरियाणा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बड़ा बयान। हरियाणा में कई जगह नशे के मामले बढ़ रहे हैं, कई पंचायतों से शिकायतें आ रही हैं। ये हरियाणा के लिए चिंता की बात है। ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कहा गया कि हरियाणा में भी नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में कई जगह नशे के मामले बढ़ रहे हैं, कई पंचायतों तक से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं।
ये हरियाणा के लिए चिंता की बात है। कुछ देर पहले ही हमने न्यूज 18 पर दिखाया किस तरीके से हांसी में सरेआम खुले में नशा बेचा जा रहा है और ये गंभीर विषय जरूर है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। इसी पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने भी बयान दिया है। कहा कि कई जगह हरियाणा में नशे के मामले बढ़ रहे हैं, कई पंचायतों से भी ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। मेरे यहाँ लोग इस बात की खुशहाली मनाते थे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी निकलते हैं, ड्रग नहीं है। कोई ऐसा ड्रग का विषय आता था तो केवल पंजाब के बॉर्डर वाले कुछ जिलों में आता था, लेकिन अब ऐसा विषय जो है इन जिलों में आ रहा है। रोजाना पंचायतों की शिकायतें आ रही हैं, लोग मिलने आ रहे हैं। यानी उड़ता पंजाब जैसी वहां फिल्में बन रही थी, मेरे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बन रही थी, उसमें सुरमा जैसी फिल्म बन रही थी। हम खेल खिलाड़ी में बाकी चीजों में आगे निकल रहे थे, लेकिन ये विषय अगर यहाँ इसके कारण से आ रहा है तो ये केवल वर्तमान नहीं भविष्य को खराब करेगा, पीढ़ियों को खराब करने वाला विषय, नई जनरेशन को खराब करने वाला विषय। ये विषय भी बहुत ही ऐसा नाजुक ऐसा विषय आया है जो भावी जनरेशन के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा कि चिंताजनक है, उस इलाके के लिए चिंताजनक है। हरियाणा पुलिस बेशक नशा माफिया के खिलाफ लाख कार्रवाई की बात कहे, लेकिन कैमरे में जो कुछ कैद हुआ है उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। नशा माफिया ने अब नया हथकंडा अपना लिया है जो महिलाओं को इस कारोबार में धकेल रहे हैं और ये महिलाएं बेखौफ होकर नशा बेच रही हैं, वो भी खुलेआम। यहां खुलेआम बिक रहा नशा, नशा माफिया का नया हथकंडा, महिलाएं कर रही नशे का सौदा, कैमरे में कैद काला कारोबार, सब कुछ खुलेआम हो रहा है। ना खाकी वर्दी का डर और ना ही किसी और का, सब कुछ कैमरे में कैद है, सरेआम है, सड़क किनारे है। नशे का कारोबार कैसे फले फूले, लिहाजा नशा माफिया ने महिलाओं को भी नशे के दलदल में झोंक दिया है। इस शख्स को ही देख लीजिए जो इस महिला से नशा खरीद रहा है। यकीन नहीं होता तो खुद इस शख्स की जुबानी सुन लीजिए कि आखिर सड़क किनारे चल क्या रहा है। क्या लिया यहाँ से? पुड़िया। कितने में? 50। कितनी पुड़िया लिया? 4। दे दिए पैसा? अभी नहीं दिया? क्या हुआ? और लेने गई है? माल और लेने गई है वो? नहीं, बस हो गया हमारा। हो गया? कहाँ से लिया? यहीं से लिया। कैमरे में कैद ये तस्वीरें हरियाणा के हांसी की हैं, जहां खुलेआम नशा बिक रहा है। सबसे बड़ी बात तो है नशा बेचने के कारोबार में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सड़क किनारे इन महिलाओं को ही देख लीजिए। न्यू ऑटो मार्केट, समाधा मंदिर रोड और जींद बाईपास ही इन महिलाओं का अड्डा है और नशे का एक कारोबार सुबह से लेकर शाम तक चलता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस को कहीं कुछ नजर ही नहीं आता। नशे के खिलाफ पुलिस छापेमारी तो करती है, लेकिन हर बार हाथ खाली रहते हैं। एक मुखबरी जैसे प्राप्त हुई थी कोई सूचना कि एनडीपीएस का यहाँ जो है ऑटो मार्केट के सामने ऐसे काम चल रहा है, उसी आधार पे हमने यहाँ रेड की और समय समय पे वैसे तो हम यहाँ रेड करते रहते हैं। ऐसी कोई वस्तु या संदिग्ध सामान नहीं मिला जो मतलब इसको हम एनडीपीएस के ऊपर जो है उसकी कार्रवाई कर सकें। ऐसा भी नहीं है कि पुलिस को नशे के कारोबार की कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन हर बार खाकी का खाली हाथ लौटना ये बताने के लिए काफी है कि नशा माफिया की जड़ें कहां तक पहुंच चुकी हैं। फिर भी देखना होगा कि नशे के काले कारोबार के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे भेजने में पुलिस कब तक कामयाब होती है। हांसी से संदीप सैनी, न्यूज़ 18। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा हमारे साथ।